हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ब्रेन क्लास में फिर से स्वागत है आप लोगों को। आज हम लोग लेकर आए हैं और एक नया ट्यूटोरियल कि किस तरीके से रेफरेंस बॉक्स बनाया जाता है। अब ये रेफरेंस बॉक्स एक अलग चीज है रेफरेंस लेने के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हो कि हम लोग अलग अलग तरीके से लाइक प्लेन लेके उसके ऊपर रेफरेंस ले सकते हैं, या तो फिर हम लोग जिसको कहते हैं कि इमेज प्लेन पे भी जो कैमरा प्रोजेक्शन करके भी हम लोग रेफरेंस लेते। बट ये रेफरेंस बॉक्स जो चीज है, तो फिर इसके क्यों जरूरत होता है? तो मान के लीजिए कि आपके पास अगर ऐसा कोई रेफरेंस है या फिर ऐसा कोई चीज आप बनाने जा रहे हो जिसपे आपके पास दो से ज्यादा या तीन से ज्यादा इमेज है, तो तब आप क्या करोगे? किस तरीके से आप आपके रेफरेंस को सेट करोगे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कार मॉडलिंग के टाइम पे या फिर प्रोडक्ट मॉडलिंग के टाइम पे कोई भी ज्यादातर देखा जाता है कि प्रोडक्ट मॉडलिंग पे हमें रेफरेंस बॉक्स की जरूरत होता है। जैसे मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से मोबाइल के मॉडलिंग के लिए हम लोग रेफरेंस बॉक्स सेट करते हैं, क्योंकि मोबाइल मॉडलिंग के टाइम पे मोबाइल के हमारे पास अलग अलग रेफरेंस होता है। लाइक इसका 6 रेफरेंस होता है, इसके 6 साइड होता है एक मोबाइल का। एक उसका फ्रंट होगा, एक बैक होगा, राइट साइड, लेफ्ट साइड, टॉप, बॉटम। सो इन सारी इमेजेस को एट ए टाइम आप किस तरीके से एज अ रेफरेंस सेट कर सकते हो? तो मैंने ऑलरेडी ये जो इमेज आपको मैंने दिखाया, ये इमेज का मैं ऑलरेडी डिफरेंट कट करके, मतलब हर एक इमेज को अलग अलग से कट करके मैंने रख लिया, और उसी कटिंग से मैं इसका डायमेंशन निकल के भी रख लिया, जो जिसमें मेरा विड्थ आ रहा है 348, डेप्थ आ रहा है 689 एंड हाइट आ रहा है 47। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, सीधा हम लोग एक बॉक्स ले लेते हैं, क्योंकि रेफरेंस बॉक्स है तो बॉक्स तो जरूरी है। यहाँ पे इसके इनपुट्स के अंदर मैं इसके विड्थ, हाइट एंड डेप्थ को चेंज कर दूंगा एज पर माय रिक्वायरमेंट। मैं यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया 348, 689 एंड 47। 348, 47, 689। कुछ इस टाइप का मेरा बॉक्स बन गया है। तो मुझे इसके ऊपर जाके रेफरेंस को सेट करना है। तो मैं सबसे पहले काम करता हूं, मेरा जो ये बॉक्स है, ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बहुत बड़ा बन चुका है मेरे ग्रिड के अकॉर्डिंग। मैं इसको प्रोपोर्शनली जस्ट इसको स्केल करके इसको ग्रिड के अंदर लेके आ सकता हूं। ऐसा छोटा सा बना लिया, बट इससे क्या है, इससे मेरे प्रोपोर्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मैं उसको प्रोपोर्शनली छोटा किया। मैं इसको मॉडिफाई में जाकर फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, इसी साइज को मैं ले लेता हूँ। ओके, और मैं अभी इस पे एक एक करके इमेज सेट करना चालू करूंगा। जैसे हर एक सरफेस के लिए मैंने एक इमेज बनाया, कट करके रखा हूं, तो उसको, बट यहाँ पे इमेज सेट करने का थोड़ा सा अलग तरीका यह है कि हमेशा ऑपोजिट इमेज, लाइक फ्रंट में बैक, बैक में फ्रंट लगाएंगे। उसका रीजन क्या है मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे टॉप पे बॉटम, बॉटम में टॉप, यहाँ पे राइट पे लेफ्ट एंड लेफ्ट पे राइट हमेशा लगाऊंगा, ताकि मुझे जब मैं मॉडलिंग करूं उस टाइम पे मुझे बहुत हेल्प। एक एक करके मैं सेट करना चालू करूंगा। तो मैं यहाँ पे जाके फेस सिलेक्ट करता हूँ। इस फेस के लिए मैं असाइन मटेरियल लेता हूँ। इसके लिए एक नया लैम्बर्ट लूंगा। मैं हमेशा नया लैम्बर्ट लेके काम करता हूँ। लैम्बर्ट 1 पे कभी मत वर्क करो, क्योंकि इससे डिफॉल्ट शेडर होता है आपका। दिस इज योर लैम्बर्ट 2। लैम्बर्ट 2 में जाके आपको कलर के अंदर मैं जस्ट सिंपल टेक्सचरिंग कर रहा हूँ। मेरा इमेज मैं यहाँ पे पेस्ट करने लगे, फाइल, फोल्डर, और जैसे आप जाते हो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट सेट करके रखा हूँ। आपको अगर प्रोजेक्ट सेट करना नहीं आता है तो इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे जाके मैं देख सकते हो, ये देखो। इसका जो बैक है, इस बैक को मैं फ्रंट पे लगाऊंगा। ओके, तो मैं इस पे ओपन करता हूं इसको। यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, बिकॉज यहाँ पे टेक्सचर देखने के लिए 6 दबाना पड़ता है। मैंने 6 दबाया, और इसके बाद मैं सरफेस को सिलेक्ट करके, इसके फेस को सिलेक्ट करके यूवी में जाके मैं सीधा प्लेनर में जाके देखूंगा मेरा बेस प्लेन ऑन है या नहीं। यस, बेस प्लेन ऑन है, और मैं अप्लाई करता हूँ। आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे बेस प्लेन के अकॉर्डिंग इस पे ये इमेज आ चुका है। बस अभी मुझे नेक्स्ट साइड पे करना है। इस पे जाके वापस अनदर 1 और एक लैम्बर्ट लूंगा मैं, और इस पे मुझे क्या करना है, इस पे मुझे फ्रंट लगाना है। फाइल एंड फोल्डर एंड गो टू द फ्रंट वन,
and select this one and go to the UVs and say planar. So इस जगह पे थोड़ा सा आप देखोगे ये ना डायरेक्शन उल्टा हुआ है, तो इस पे आके आप एक काम कर सकते हो, आप सीधा सीधा यहां से जाके इसके जो एंगल रोटेशन है इसको 180 कर सकते हो। सो ये एंगल रोटेशन होने से ऑपोजिट में घूम जाता है। ओके, ये मेरा हो चुका है। इसके बाद मुझे राइट साइड पे लेफ्ट साइड लगाना है। सो इस पे जाऊंगा, असाइन न्यू मटेरियल। सो फटाफट कर लेते हैं। सो यहां तक मेरा हो गया है। अब देख सकते हो मैं सारे के सारे इमेजेस यहां पे पेस्ट कर चुका हूं। सो अभी इसका ट्रिकी पार्ट है कि मैंने ऐसा क्यों किया कि इसको इस तरीके से मैंने सेट क्यों किया कि टॉप को बॉटम में, बॉटम में टॉप में। तो अभी मैं इसका सेलेक्ट करूंगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस पे जाके इमेज डिस्प्ले में जाके आपको करना है रिवर्स। रिवर्स जैसे आप करते हो तो आपका इनर सरफेस, इनर नॉर्मल्स बाहर की तरफ आ जाता है। नॉर्मल्स क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूं। यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं डिस्प्ले, यहाँ पे पॉलीगॉन्स, एंड पॉलीगॉन्स के अंदर आपको मिलता है फेस नॉर्मल्स। जैसे आप देखते हो यहाँ पे देखो एक एक आपको ऐसा ग्रीन कलर का लाइंस मिल रहा है। ठीक है, ये देखो आपको ग्रीन कलर का लाइन मिल, तो ये अगर बाहर की तरफ है इसका नॉर्मल आउटसाइड नॉर्मल है, दिस इज आउटसाइड नॉर्मल। तो जैसे मैं इसको मेश डिस्प्ले में जाके रिवर्स कर देता हूं तो ये नॉर्मल बेसिकली क्या होता है, ये इनसाइड पे चला जाता है। सी आप देख सकते हो ये इनसाइड पे चला गया है। दैट मीन्स इसके जो नॉर्मल से ये फ्लिप हो चुका है। ऑब्वियस है ये ब्लैक हो चुका है, तो मैं यहाँ पे लाइट पे जाकर टू शेड लाइट इसको कर दूंगा। तो बाहर के साइड का भी नॉर्मल्स को बाय डिफॉल्ट लाइट नहीं आता है। तो जैसे ये आ गया, बट मुझे मॉडल करना होता है जब इसके अंदर मॉडल बनता है। तो मुझे अभी कैसे दिखाई देगा कि अगर मैं टॉप में गया तो मुझे टॉप थोड़ी ना दिख रहा है, मुझे तो बॉटम ही दिख रहा है। मतलब फ्रंट में गया, इसको टॉप में गया तो इसका ये पार्ट ही दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा शेडिंग में, बोलूंगा बैक फेस कलर। इससे क्या होता है कि तुरंत जो नॉर्मल्स आपके, जो इनर नॉर्मल्स जब आपके कैमरा के सामने आता है वो इनविजिबल हो जाता है। तो उसके ऑपोजिट इंटरनल जो आउटर नॉर्मल्स है वो विजिबल होता है। सो आप देख सकते हो इस तरीके से वो विजिबल होता है। तो आप जब भी टॉप में जाओगे तो आपको बॉटम का सरफेस दिखेगा, क्योंकि वो बॉटम का सरफेस उल्टा होकर उसका इनर नॉर्मल्स अंदर चला गया, तो वो आपको दिखेगा। तो आपको बराबर से वो दिखने लगेगा। सेम तरीके से आप जब इसके टॉप के जगह पे इसके जब बॉटम में चले जाओगे तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो, सेम तरीके से आप अगर राइट पे गए तो लेफ्ट देखोगे, लेफ्ट पे जाओगे तो राइट को। ओके, ये देखो। तो बिल्कुल इस तरीके से हम लोग बहुत इजीली हमारे रेफरेंस बॉक्स बना सकते हैं। फिर इस बॉक्स को सिलेक्ट करके हमें एक अलग लेयर में डालना होता है। लाइक इसका मैं नाम दे दूंगा रेफरेंस बॉक्स। और मैं इसको यहां से आर कर दूंगा ताकि मुझे ये सिलेक्शन करने की कोई जरूरत में ना आए। सो आई होप आप लोग सीख चुके हैं कि मोर देन 2 या 3 अगर आपको रेफरेंस मिलता है तो आपको उसको किस तरीके से सेट करके अपना मॉडलिंग करना चाहिए। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट टेक्निक, बहुत ही यूनिक है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो फिर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर हिट करके रखिए ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।